नाज़रीन, पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। नाम कौन कौन से सामने आए हैं, अब इसमें से क्या कुछ निकला है वो कुछ आपको बताते हैं कि वजीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना का नाम भी इन्हीं पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। पेंडोरा पेपर्स में शुएब शेख का नाम शामिल है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के बेटे का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। जी हाँ, फैसल वावडा अब्दुल अलीम खान का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। पेंडोरा बॉक्स में अली जहांगीर सिद्दीकी, अदनान आफरीदी का नाम भी शामिल है। तो पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है जिसमें वजीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना का नाम भी शामिल है। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फ़हीम अख्तर, पेंडोरा बॉक्स तो खुल चुका है, कौन कौन से नाम सामने आए हैं और कौन कौन से नाम सामने आने की तवक्को की जा रही है? जी बिल्कुल, जो ICIG है उनकी जानिब से जो पेंडोरा पेपर्स हैं उनकी तहकीकात सामने आ गई हैं और इस तहकीकात के मुताबिक कुछ 700 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनियां बनाई हुई हैं और उनके नाम सामने आए हैं। सबसे अहम नाम है वजीर खजाना शौकत तरीन का, इनकी ऑफशोर कंपनी सामने आई है, जबकि साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा का नाम भी इसी ऑफशोर कंपनी की लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा वफाकी वजीर मोनस इलाही का नाम भी ऑफशोर कंपनी की लिस्ट में शामिल किया गया है और अब्दुल अलीम खान जो कि सीनियर सूबाई वजीर हैं पंजाब में, उनकी भी ऑफशोर कंपनी निकली है। इसके अलावा साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के बेटे अली डार की भी ऑफशोर कंपनी निकली है। शर्जील मेमन जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी भी ऑफशोर कंपनी निकली है। इसी तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक मुआविन ख़ुसूसी वकार मसूद के बेटे की भी ऑफशोर कंपनी निकली है और वफाकी वजीर सनत पैदावार खुसरो बख्तियार के अहले खाना के नाम भी पेंडोरा पेपर्स के जरिए नाम सामने आया है। इसके अलावा एग्जैक्ट कंपनी के जो मालिक हैं शुएब शेख, उनकी भी ऑफशोर कंपनी सामने आई है और पेंडोरा पेपर्स के मुताबिक कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान, बैंकर्स और कारोबारी शख्सियात और कुछ मीडिया मालिकान के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम मामला है कि उर्दन के शाह अब्दुल्ला और कतर के अमीर का नाम भी इस पेंडोरा पेपर्स में शामिल है और उनकी भी ऑफशोर कंपनीज सामने आई हैं। यूक्रेन, इक्वाडोर, कीनिया के, इसके अलावा चेक रिपब्लिक के जो वज़ीर आज़म हैं उनके नाम भी सामने आए हैं। जबकि साबिक बरतानवी जो प्राइम मिनिस्टर एंटोनी ब्लेयर, उनका नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है और इसके अलावा जो मरूफ सिंगर हैं शकीरा, उनका नाम भी ऑफशोर कंपनी की लिस्ट में शामिल है। कुल 700 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनीज बनाई हुई हैं और उन्होंने कुछ ने जाहिर की हैं, कुछ ने जाहिर नहीं की। जबकि ICIG का कहना है कि इनसे जब रब्ता किया गया तो मुतब्बिर ने जवाब दिए, लेकिन कुछ ने जवाब नहीं दिए और कुल 2 साल लगे हैं इनकी तहकीकात करते हुए और 29,000 ऐसे कंपनीज मालिकान थे जिनकी ऑफशोर कंपनीज थी, उनकी तहकीकात की गई और 1 करोड़ 19 लाख फाइल्स का 2 साल तक जायजा लिया गया, जिसके बाद ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं इसकी तहकीकात सामने आई हैं और उसमें 700 के करीब ऐसे पाकिस्तानी हैं। 700 के करीब पाकिस्तानियों के नाम सामने आने की जब बातें की जा रही हैं तो ये बताइएगा कि इत्तलात क्या हैं अब तक की जो तहकीकात के बाद इंकशाफात सामने आए हैं, ज्यादा नुकसान किस सियासी पार्टी को पहुंचा है? देखिए, बज़ाहिर तो जो हुकूमती जमात है और उनके जो इत्तेहादी हैं उनके नाम सबसे अहम हैं, क्योंकि अभी तक इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा है इसहाक डार, उनके साहबजादे की ऑफशोर कंपनी निकली है और पीपल्स पार्टी से सिर्फ एक शर्जील मेमन। अगर दूसरी तरफ देखें तो वफाकी वज़रा की लाइन है, साबिक वफाकी वज़रा की भी लाइन है और मुस्लिम लीग काफ के भी एक मरकज़ी रहनुमा मोनस इलाही की ऑफशोर कंपनी निकली है। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ के शौकत तरीन, फैसल वाडा, अलीम खान हूँ, वकार मसूद हूँ, खुसरो बख्तियार हूँ, इनके भी नाम सामने आए हैं। ये भी जिक्र कल से चल रहा था और कुछ हुकूमती हल्कों की जानिब से ये बातें की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो ज़मान पार्क की अराजी से मुतालिक कुछ मामला है, उनकी भी कंपनी है, लेकिन अब तक की तहकीकात सामने आई है उसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम शामिल नहीं है। अलबत्ता वज़ीर खजाना शौकत तरीन हो या फिर वफाकी वज़ीर मोनस इलाही, सूबाई वज़ीर अलीम खान और साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के नाम सामने आए हैं। तो अभी तक इत्तलात के मुताबिक और तहकीकात जो सामने आई उनके मुताबिक जो तहरीक इंसाफ और हुकूमती जमातें हैं उनको उनके नाम ज़्यादा सामने आए। सही, यानी अब तक की तहकीकात के मुताबिक ये नाम सामने आए हैं। फ़हीम साथ ही मौजूद रहेगा। नाजरीन, पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है और 1 करोड़ से ज़ायद नाम सामने आए हैं। 700 पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल है और अपने नाजरीन को ये बताएं कि उर्दन के शाह अब्दुल्ला और कतर के अमीर के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। यूक्रेन, इक्वाडोर के सदूर के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। चेक रिपब्लिक के वज़ीर आज़म की ऑफशोर कंपनी भी सामने आ गई।
यूक्रेन, कीनिया और एक्वाडोर के सुदूर के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। इसके साथ साथ साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। रूस के सदर पुतिन का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। रूस के सदर पुतिन का नाम पैनामा पेपर्स में भी शामिल था और अब पेंडोरा पेपर्स में भी उनका नाम सामने आया है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला और कतर के अमीर के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। 1 करोड़ 20 लाख के करीब ये दस्तावेजात हैं जो हकाइक के तौर पर जारी की जाएंगी। यूक्रेन, एक्वाडोर के सुदूर के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में सामने आए हैं। इसके साथ साथ चेक रिपब्लिक के वजीर आजम की ऑफशोर कंपनी भी इन तहकीकात के नतीजे में सामने आई। जी हाँ, 600 सहाफियों की 2 साल की मेहनत सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक यूक्रेन, केनिया और एक्वाडोर के सुदूर के नाम भी इन पेपर्स में शामिल हैं, जबकि साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है, बड़े नाम सामने आ रहे हैं और ये भी बताया गया है कि 700 पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल हैं, जिसमें कई वज़रा और मुशीरान के नाम भी सामने आए हैं। और उर्दन के शाह अब्दुल्ला और कतर के अमीर के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। यूक्रेन, एक्वाडोर के सुदूर के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। चेक रिपब्लिक के वज़ीर आज़म की ऑफशोर कंपनीज भी सामने आ गईं। इसके साथ साथ कीनिया के सदर और उनकी फैमिली के 6 अरकान का ऑफशोर कंपनीज का पूरा नेटवर्क सामने आया। साइप्रस के सदर की लॉ फर्म ने ऑफशोर कंपनीज के असल मालिक का नाम छुपाने के लिए जाली मालिकान के नाम दिए। यूक्रेन के सदर ने 2019 का इलेक्शन जीतने से कबल अपने असासे खुफिया ऑफशोर कंपनी को मुंतकिल किए हैं। तो नाजरीन, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। तो पाकिस्तान के कौन कौन से सियासतदान हैं जिनका नाम सामने आया, तो उसमें वजीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। पेंडोरा पेपर्स में शुएब शेख जो एग्जैक्ट के मालिक हैं, शर्जील मेमन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, इसहाक डार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और साबिक वजीर खजाना है, फैसल वावडा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, अब्दुल अलीम खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर हैं, उनका नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। इसके साथ साथ पेंडोरा बॉक्स में अली जहांगीर सिद्दीकी, अदनान आफरीदी का नाम भी शामिल है। जी हाँ, शौकत तरीन और उनके खानदान का नाम भी पेंडोरा बॉक्स में सामने आ चुका है। तो नाजरीन, पेंडोरा बॉक्स अब खुल चुका है, नाम सामने आने का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तानी वज़रा के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वक़ार मसूद खान का नाम भी शामिल है और वज़ीर खजाना शौकत तरीन का नाम भी सामने आ चुका। वज़ीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। पेंडोरा पेपर्स में शुएब शेख, शर्जील मेमन, इसहाक डार के बेटे का नाम है, जबकि फैसल वावडा, अब्दुल अलीम खान का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। फहीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम, कहिएगा रफ्ता रफ्ता क्या इंकशाफात सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो पेंडोरा पेपर्स है उस के मुताबिक जो वजीर खजाना शौकत तरीन है उनकी एक ऑफशोर कंपनी निकली है और शौकत तरीन की फैमिली से भी उनका कहना था कि रब्ता किया गया और जो तारिक फवाद मलिक हैं जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं इस सारे मामले के ऊपर, उनकी कंपनी के उनकी जानिब से भी रिस्पांस किया गया, लेकिन जो शौकत तरीन हैं उन्होंने इसका जो जवाब है वो हमें नहीं दिया। इसके अलावा उमर बख्तियार का नाम सामने आया है जो कि मखदूम खुसरो बख्तियार के भाई हैं और उनकी तरफ से 1 मिलियन जो डॉलर हैं वो उसकी अपार्टमेंट जो है वो लंदन के करीब खरीदा गया। और इसके अलावा जो दीगर नाम सामने आ रहे हैं उनमें सबसे अहम नाम जो सूबाई वजीर हैं अब्दुल अलीम खान, उनकी भी ऑफशोर कंपनी निकली है। इसके अलावा जो वफाकी वजीर मोने सिलाई हैं उनका नाम भी सामने आया है। साबिक मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के वक़ार मसूद उनके साहबजादे की कंपनी है। इसहाक डार का भी एक बार फिर नाम सामने आया उनके साहबजादे की वजह से, तो उनके साहबजादे अली डार की ऑफशोर कंपनी निकली है। साबिक वफाकी वजीर और इस वक्त वो सेनेटर हैं फैसल वाडा, उनकी भी ऑफशोर कंपनी निकली है। शर्जील मेमन का नाम सामने आ रहा है, जबकि जो दीगर नाम है उनमें एग्जैक्ट कंपनी के मालिक शुएब शेख और इसके अलावा कई रिटायर्ड फौजी अफसरान, बैंकर्स और कारोबारी शख्सियात और कुछ मीडिया मालिकान के भी नाम सामने आ रहे हैं। जो पाकिस्तान है उसमें से कई वफाकी वज़रा का नाम सामने आया। एक बात चल रही थी गुज़श्ता रोज से ही कि वज़ीर आज़म इमरान खान का भी नाम सामने आएगा, लेकिन जो तहकीकात सामने आई हैं उनके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम नहीं है और हुकूमत की जानिब से वाज़े किया जा चुका है कि जिसका ऑफशोर कंपनी या इस सारे पेंडोरा पेपर्स में जिसका नाम आएगा
वो खुद जवाबदेह होगा। अब हुकूमत का यही मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जिन जिन वज़रा का नाम आ रहा है वही अपने सारे मामला जो हैं वो क्लियर करेंगे। पेंडोरा पेपर्स में कुल 29,000 ऑफशोर कंपनीज मालकान की जो है तहकीकात की गई। लाख फाइल्स का 2 साल तक जायजा लेने के बाद ये तहकीकात सामने आई हैं कि कई ममालिक के सदूर, उनके वज़रा आज़म जो सरबराहान मुमलिकत हैं वो इसमें शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है क्योंकि गुज़श्ता जो इसी कंपनी की तरफ से या फिर इसी कंसोर्शियम की तरफ से पैनामा पेपर जारी किए गए थे उसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कंपनीज या उनके बेटों की कंपनीज, उनकी फैमिलीज का नाम आया था, जिसके बाद एक लंबा केस चला और उसके बाद नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ारत उज़्मा से हटा दिए गए। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का या फिर किसी और बड़े रहनुमा का नाम सामने नहीं आया, लेकिन दीगर कई ममालिक में कई ममालिक के सरबराहान के नाम शामिल हैं, जिनमें यूक्रेन, कीनिया, एक्वाडोर शामिल है। उर्दन के शाह हूँ या फिर कतर के अमीर हूँ, उनके नाम भी शामिल है। इसी तरह चेक रिपब्लिक के भी प्राइम मिनिस्टर का नाम शामिल है। साबिक बरतानवी प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर का भी नाम शामिल है। तो बड़े बड़े नाम इसमें भी जाहिर हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में वफाकी वज़रा हूँ या फिर सीनियर जो सियासतदान हैं उनके बैनुल-अक़वामी सतह पर जो नाम सामने आए हैं वो अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बता देते हैं। फ़हीम, आप साथ ही रहेगा, आपकी जानिब में दोबारा से आता हूँ। उर्दन के शाह अब्दुल्ला हैं और कतर के अमीर के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। यूक्रेन और एक्वाडोर के सदूर के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। चेक रिपब्लिक के वज़ीर-ए-आज़म की ऑफशोर कंपनी भी सामने आई है। यूक्रेन, कीनिया और एक्वाडोर के सदूर के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। कीनिया के सदर और उनकी फैमिली के 6 अरकान का ऑफशोर कंपनीज का पूरा नेटवर्क सामने आया है। साइप्रस के सदर की लॉ फर्म ने ऑफशोर कंपनीज के असल मालिक का नाम छुपाने के लिए जाली मालिकान के नाम दिए। यूक्रेन के सदर ने 2019 का इलेक्शन जीतने से कबल अपने असासे खुफिया ऑफशोर कंपनी को मुंतकिल किए। साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और गुलकारा शकीरा का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। जी हाँ, ये कई गैर मुल्की अफराद हैं जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में सामने आए हैं और उर्दन के शाह अब्दुल्ला और कतर के अमीर के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में हैं। यूक्रेन, एक्वाडोर के सदूर के नाम पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। चेक रिपब्लिक की बात करें तो उनके वज़ीर आज़म की भी ऑफशोर कंपनीज सामने आ गई हैं। यूक्रेन, कीनिया और एक्वाडोर के सदूर के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं, जबकि साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। तो ये वो अफराद हैं जिनके नाम पेंडोरा बॉक्स खुलने के बाद अब सामने आ चुके हैं। 600 सहाफ़ियों की अनथक मेहनत के बाद ये तमाम नाम सामने आए हैं। पाकिस्तानी वज़रा और मुशीरान के नाम भी सामने आए हैं और ये भी बताया गया है कि 700 से ज़ायद पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके नाम इस पेंडोरा बॉक्स से बाहर निकले हैं। और अगर गैर मुल्की अफराद की बात करें तो साइप्रस के सदर की लॉ फर्म ने ऑफशोर कंपनीज के असल मालिक का नाम छुपाने के लिए जाली मालिकान के नाम दिए। यूक्रेन के सदर ने 2019 का इलेक्शन जीतने से कबल अपने असासे खुफिया ऑफशोर कंपनीज को मुंतकिल किए। साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और गुलकारा शकीरा का नाम भी पेंडोरा बॉक्स से बाहर निकल आया है। तो ये नाम आने का सिलसिला जारी है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला और कतर के अमीर के नाम भी इस पेंडोरा बॉक्स से बाहर निकल आए हैं। कई नाम सामने आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी और गैर मुल्की अफराद के नाम शामिल हैं। पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। पेंडोरा पेपर्स के हवाले से जो तहकीकात थी वो सामने आ चुकी हैं। तमाम नाम 92 न्यूज़ आपके सामने वक्तन फवक्तन रखता रहेगा। अभी तो आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो कुछ नाम सामने आए हैं। तहकीकात मजीद मंजर आम पे आएंगी तो पता चलेगा कौन किस चीज में मुलव्वस रहा। पेंडोरा बॉक्स खुला तो वजीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना का नाम सामने आया। पेंडोरा पेपर्स सामने आए तो शुएब शेख, शर्जील मेमन और इसहाक डार के बेटे का नाम भी सामने आया। फैसल वावडा, अब्दुल अलीम खान का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। पेंडोरा बॉक्स खुला तो अली जहांगीर सिद्दीकी और अदनान अफरीदी का नाम भी उसमें शामिल था। शौकत तरीन और उनके खानदान के नाम भी पेंडोरा बॉक्स में शामिल हैं। साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वकार मसूद खान का नाम भी पेंडोरा बॉक्स में शामिल है। इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पर चलें तो उर्दन के शाह अब्दुल्ला और कतर के अमीर के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। यूक्रेन, कीनिया, एक्वाडोर के सदूर के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में सामने आ चुके हैं। यहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जरकाबी कबाओं में सहर का नाम लेकर रात की तालीम देते हैं। पेंडोरा
बॉक्स खुले हैं तो चेक रिपब्लिक के वजीर आजम की ऑफशोर कंपनी सामने आई है। साबिक बरतानवी वजीर आजम, तरक्की याफ्ता ममालिक के वजीर आजम रहे टोनी ब्लेयर, उनका नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है, यानी उन्होंने अपनी ही हुकूमत की आंखों में धूल झोंकी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया की सुपर पावर होने का दावा करते हैं, उनका नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। कीनिया के सदर, उनकी फैमिली के 6 अरकान का ऑफशोर कंपनीज होने का नाम सामने आया। पूरा नेटवर्क बेनकाब हुआ। जी हाँ, पूरा नेटवर्क बेनकाब हो चुका है, पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है और साइप्रस के सदर की लॉ फर्म ने ऑफशोर कंपनीज के असल मालिक का नाम छुपाने के लिए जाली मालिकान के नाम दिए थे। यूक्रेन के सदर ने 2019 का इलेक्शन जीतने से कबल अपने असासे खुफिया ऑफशोर कंपनी को मुंतकिल किए थे। अनिल अंबानी, नीरव मोदी की बहन, भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत 60 से जायद भारतीय शख्सियात के नाम पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। पेंडोरा बॉक्स खुलने के बाद ये तमाम नाम सामने आ चुके हैं। 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तानी वज़रा के नाम भी हैं। और अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर बात करें तो कई बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम सामने आ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन, सचिन तेंदुलकर और दीगर बड़े नाम इस पेंडोरा बॉक्स से बाहर निकल आए हैं। इंतजार का वक्त तो ख़त्म हो चुका है और पेंडोरा बॉक्स खुलने का सिलसिला जारी है और वक्तन फवक्तन नाम सामने आते जा रहे हैं। इस पेंडोरा बॉक्स से कई बड़े नाम सामने आए हैं। पाकिस्तान के वजीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने। सुहेल इकबाल भट्टी, इसकी तह तक तो जाते जाते तकरीबन 3 माह लग जाएंगे। अभी तक जो नाम सामने आए हैं, क्या समझते हैं कि कितना डैमेज हुआ पॉलिटिकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या दीगर जमातों? देखिए, ये पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जिन ममालिक के रहनुमाओं के नाम सामने आ रहे हैं, वहाँ पे इसका डैमेज तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि पनामा पेपर्स के मुकाबले में इस मरतबा ICIJ के प्लेटफॉर्म से काफ़ी वर्किंग की गई है और जिन लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे थे, न सिर्फ उनकी डिटेल इकट्ठी की गई, बल्कि उनकी उस वक्त जब कंपनियाँ स्टैब्लिश की गई, ट्रांजैक्शंस हुई और उसके जरिए से जो असासे खरीदे गए, उनकी लिंकेजेस भी डेवलप की गई। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम इसके अंदर आने की निशानदही की गई है और इसके साथ जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह की एक ऑफशोर कंपनी का हवाला दिया गया है कि उनकी अहलियत के नाम के ऊपर लंदन में उसके जरिए से एक अपार्टमेंट खरीदा गया और हैरानकुन तौर के ऊपर उसकी लिंकेज भी बताई गई है कि जिस मौके के ऊपर वो कंपनी बनी, अपार्टमेंट खरीदे गए, उससे पहले साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की दुबई में एक भारतीय शहरी से मुलाकात हुई और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भारतीय फिल्मों की नुमाइश की इजाजत चाही और हैरानकुन तौर के पर कुछ अर्से बाद इजाजत मिल गई। तो इस लीक के अंदर उन्होंने लिंकेजेस भी डेवलप की हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, किसके जरिए से हुई है, किसके नाम पे हुई है और उस वक्त किसको क्या फायदा पहुंचाया गया। ये पहली मरतबा ये चीजें सामने आई हैं। इसी तरह एक और जो एक साहब हैं, आर्मी से उनका रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनका इसके अंदर नाम भी दिया गया है। तो उन्होंने कंपनी बनाई लेकिन उनकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी और बताया गया कि उस वक्त उन्होंने अफगान ऑयल एंड गैस के नाम के ऊपर एक कंपनी बनाई थी और ताहम जब उनसे मौक़िफ़ लिया गया तो उन्होंने कहा जी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी और इस कंपनी को बंद कर दिया गया। इसी तरह और भी बहुत से नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सुहेल इकबाल भट्टी, ये बताइएगा कि इंकशाफात क्या किए गए हैं कि कितने रहनुमा ऐसे हैं कि जिनसे राबिता किया गया ऑफशोर कंपनी के बारे में, लेकिन उनकी जानिब से मौक़िफ़ देने से यकसर इनकार किया गया? देखिए, काफी सारे लोग हैं जिन्होंने मौक़िफ़ नहीं लिया, लेकिन बेशतर अफसरान ने, रिटायर्ड अफसरान हो या ब्यूरोक्रेट्स हों या पॉलिटिशियंस हों, उन्होंने इसके ऊपर किसी न किसी हद तक कोई ना कोई जवाब जरूर दिया है। अब जैसा कि इसके अंदर इस मामले के अंदर बताया गया है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो अब्दुल मुजफ्फर थे, उनके बेटे के नाम के ऊपर भी एक ऑफशोर कंपनी सामने आई है। लेकिन सबसे बढ़कर इस मामले के अंदर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जो उनका विजन था, जो उन्होंने एंटी करप्शन ड्राइव रन की थी, तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मुसलसल यकीन दहानी कराई गई। उनके वज़रा और उनके कुछ लोग इस दौरान उनसे राब्ते में भी थे। उनके लिए शॉकिंग था कि उनकी कैबिना के अंदर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके नाम के ऊपर ऑफशोर कंपनियां हैं, जिन्होंने ट्रांजैक्शंस की हैं और मुबैना तौर के ऊपर उन ट्रांजैक्शन के ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं और वो तमाम लोग इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कैबिना में शामिल हैं। दुनिया के किसी और लीडर के सरबराह के बारे में इस टाइप की तहरीर नहीं लिखी गई जैसा कि पाकिस्तान के बारे में और बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में कही गई है कि जितने लोग उनके आसपास मौजूद हैं, उनकी कैबिना में मौजूद हैं, उनके लिए ये शॉकिंग था
कि ऐसे लोगों का उनकी काबीना में नहीं होना चाहिए था, और उनको ICIJ को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कुछ लोगों ने यकीन दहानी करवाई है कि जब ये नाम सामने आएंगे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो उससे लगता ये है कि जिस तरीके से ये कन्वर्सेशन सोहेल इकबाल भट्टी, अब कल से 6 मगोइयां भी जारी होंगी इस्लामाबाद के हलकों में, तो आप क्या समझते हैं कि वहां पे 6 मगोइयां किस किस्म की हैं? खतरे की घंटी क्या हुकूमती वज़रा के लिए जिनका नाम इसमें शामिल है उनके लिए बज चुकी है, या फिर उनके लिए कोई दूसरा रास्ता वजाहत का निकल सकता है? देखिए, हुकूमत बड़ी मुश्किल में है, और इस मौके के ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो कहा करते हैं कि सूरत हाल के मुताबिक यू टर्न लेना पड़ता है। इस सूरत हाल में अगर वो कोई सख्त एक्शन करते हैं सिवाय उन लोगों के जो गैर मुस्तखिब है, जैसे कि शौकत तरीन साहब का मामला है, अगर वो चले भी जाते हैं तो हुकूमत उस मामले को हैंडल कर लेगी। लेकिन वो लोग जो इलेक्टेड हैं, जो मुस्तखिब होकर आए हैं और इस वक्त वफाकी या सूबाई हुकूमतों का हिस्सा हैं, उनके खिलाफ एक्शन करते वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बहुत मरतबा सोचना पड़ेगा। और ये जरूर हो सकता है कि शायद वो किसी न किसी को, जो मुतलका इदारे हैं, उनसे छानबीन करवाएं। कुछ लोगों की कंपनियां बनी लेकिन ट्रांजैक्शंस नहीं हुई, जिनकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी पहले शायद प्राइम मिनिस्टर कहें कि उनकी पहले इंक्वायरी होगी, क्या उन्होंने रकम कहाँ से हासिल की, उस रकम को उन्होंने डिस्क्लोज किया था अपने टैक्स रिटर्न में या नहीं किया था, बाहर जायदादें खरीदी, तो शायद ये रास्ता अडॉप्ट करेंगे कि पहले इंक्वायरी करवाएं। इखलाकी तौर के ऊपर जो ICIJ ने भी अपनी तहरीर के अंदर इस मामले को हाईलाइट करने